एक चीज आपके मन में कभी ना कभी आती होगी कि अगर मेरे पर्सन की किसी और से शादी हो गई है तो मैं उनको क्या मैनिफेस्ट कर सकता हूँ? क्या ये चीजें भी मैनिफेस्ट होती हैं? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतनी पावर है कि आप कुछ भी चीजें सोचें और वो चीजें हो जाएं? बिल्कुल दोस्त, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतनी ज्यादा पावर है कि आप जिस भी तरीके से सोचें, जैसे भी सोचेंगे, वो सारी चीजें उस तरीके से हो जाएंगी। लेकिन आपका तरीका सही होना चाहिए। एक्चुअली आपके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, उन चीज़ों को आपको अपडेट करना होता है और उसके बाद ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही तरीके से काम करता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे दोस्त कि क्या आप जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं वो चीज़ें हो जाएंगी या उसमें भी कुछ हमें अपडेट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए, मान लीजिए कि आपके पर्सन की शादी कहीं और हो जाती है, ठीक है ना? और उसके बावजूद आप उन्हें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या उनकी तरफ से वो मैनिफेस्टेशन हो पाएगा या फिर आपकी तरफ से मैनिफेस्टेशन हो पाएगा? ये डाउट सबसे पहले आपका क्लियर कर देते हैं, ठीक है? वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से अपने लाइफ से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस लेने हैं, बस आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर पाएंगे, ठीक है ना? अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ले पाएंगे। अब सबसे पहले एक चीज समझिए कि अगर आपके पर्सन की शादी किसी और के साथ हो चुकी है और आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या वो वापस आएंगे? अगर आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपका तरीका गलत है ना। तरीका एज इन की अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं तो कितने लोग आपके इस मैनिफेस्टेशन से नाखुश होंगे? जिनके साथ उनकी शादी हुई है, सबसे पहले वो नाखुश होंगे, उनके पूरी फैमिली, मतलब आपके पार्टनर के हस्बैंड या फिर वाइफ की पूरी फैमिली दुखी होगी, पहली चीज। और दूसरी चीज ये भी होगा कि उनकी खुद की फैमिली को नाराज होना पड़ेगा या दिल टूटेगा कहीं ना कहीं, मान लीजिए कुछ भी हो जाता है मैनिफेस्टेशन की वजह से। तो ये निगेटिव चीजें हैं, ठीक है? ये निगेटिव चीजें हैं, ये मैनिफेस्ट हो तो जाएंगी, लेकिन आपका तरीका गलत है। आपका आने वाला टाइम इसका गलत इफेक्ट आपके लाइफ में डाल सकता है। तो ऐसी चीजें मैनिफेस्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें भाई। उनको आप चाहिए या फिर उनके मन में अगर कोई टेंशन है तो वो आपकी लाइफ में आएंगे, उनको उनका डिसीजन लेने दीजिए। आप अपने डिसीजन पर, अपनी मैनिफेस्टेशन पर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन गलत तरीके से नहीं। उनको आप सिर्फ कह सकते हैं, उनको आप सिर्फ बता सकते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका ये रिजल्ट होगा, इस तरीके से आप करें, इस तरीके से आप ना करें। उनको आप सिर्फ सजेशन दीजिए। अब शादी के बाद अगर आप उनके साथ रहना चाहते हैं तो रहिए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप उनके साथ लव रिलेशनशिप में ही रहिए। शादी के बाद आप उनके साथ दोस्त हो सकते हैं, आपका उनके साथ दोस्त से बढ़कर रिश्ता हो सकता है, एक पवित्र रिश्ता होता है, ठीक है ना? तो उस तरीके से आप उनके साथ रहिए। आपको उनसे बात करना अच्छा लगता है, आप उनके साथ बात करिए, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं उनको भी हर्ट होगा। भले उनकी शादी किसी और के साथ हो चुकी है, आपके साथ उन्होंने वादे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, वादे उन्होंने तोड़े, लेकिन फिर भी गलत तो गलत ही है ना। चाहे आप एक गलती करें, चाहे आप 100 गलती करें, गलती तो गलती ही है ना, ठीक है ना? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो कोई भी ऐसा मैनिफेस्टेशन आप जानबूझकर या अनजाने में ही सही ना कर दें कि आपकी लाइफ अफेक्ट हो, आपका उनके साथ जो भी रिश्ता है वो रिश्ता अफेक्ट हो। वो सारी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, नो डाउट। आप जितना सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, वो उस हर तरीके से मैनिफेस्ट हो जाएगा, बशर्ते आपका आप प्योर तरीके से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि आप सबको पता है कि कर्मा हमेशा रिफ्लेक्ट होता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा आपके साथ कई बार तुरंत देखने को मिल जाता है, अगर आप बुरा करते हैं किसी के साथ तो वो चीजें भी आपको कई बार तुरंत देखने को मिल जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो चीजें आपको तुरंत नहीं दिखती, वो बाद में रिफ्लेक्ट होती है। कभी ना कभी होता जरूर है। इसलिए जो हो रहा है, यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर बनाकर रखा हुआ है, बेहतर सोच कर रखा हुआ है। तो आज अभी फिलहाल जो चला गया है उसे जाने दीजिए। वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की कोशिश करता है, या फिर कल की डेट में अगर आएगा तो वहां पर आपको डिसीजन लेना है कि आपको उनके साथ रहना था या फिर आपको उनके साथ नहीं रहना था। ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आपके सोच के ऊपर डिपेंड करती हैं एक्चुअली, कि किस तरीके से आप सोच रहे हैं, किस तरीके से आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किस तरीके से आप उस चीज को लेकर डेस्परेट हैं, ठीक है ना? तो चीजों को थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर भी
चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें, राइट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वो चीज़ें आपके ज़रूर समझ में आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।